इतना इजी नहीं है जितना इजीली दिख रहा है। वो कल्चर में काफी सारे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का इजाफा हुआ है। मतलब रोज सुबह पैसा मिलता है। फंडामेंटली ह्यूमन अंदर से सट्टा अंदर बड़ा पड़ा है। 6 महीने 8 महीने 10 महीना पैसा कमाते भी है पर एक आध दिन पैसा चला जाता है। ये एडवांटेज इक्विटी में भी नहीं है, डेरिवेटिव्स में भी नहीं है। खुद ऐसा बताते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ और मैंने आज 5 लाख कमाया, ये महीने 10 लाख कमाया। जब हम पहली बार डेट पे जाते हैं तो हम क्या बात करते हैं। तो इसमें यही होता है। तो बाइंग मैं करता हूँ तब मुझे मालूम है कि इतना प्रीमियम मेरा लॉस है, बट सेलिंग में मैं वो कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? तो इतना ईजी नहीं है ट्रेडिंग से पैसा ले आना। ट्रेडिंग को एज अ करियर कोई बना सकता है, और अगर बना सकता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? इंडियन स्टॉक मार्केट में 2020 के पहले 4 करोड़ रजिस्टर्ड डीमैट अकाउंट थे, जो आज की तारीख में 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये जो इजाफा हुआ है उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ट्रेडिंग एक साइंस है, एक आर्ट है, बट ये साइंस और आर्ट आप कहीं से भी बुक में से सीख सकते हो, लेकिन आप में जो स्किल है वो स्किल सिखाई नहीं जाती, वो स्किल एक्सपीरियंस से ही आती है। सो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। सचिन तेंदुलकर एक बेहतरीन क्रिकेटर है और रोजर फेडरर एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर है। अब आप सचिन के हाथ में रैकेट पकड़ा दो और फेडरर के हाथ में बैट पकड़ा दो, क्या फेडरर एक अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा या सचिन एक अच्छा टेनिस प्लेयर बन पाएगा? वेरी अनलाइकली। इसके पीछे एक सिंगल एलिमेंट काम करता है, वो है स्किल। सचिन तेंदुलकर के पास है स्किल 100 सेंचुरीज बनाने की, और फेडरर के पास है स्किल एक अच्छा टेनिस खेलने की। इंडिया में ऑफ लेट ऐसा पाया गया है कि ट्रेडिंग को एज अ करियर काफ़ी लोग चुनते हैं, बट कितने लोग इसको सस्टेन कर पाते हैं? आज की तारीख में हमने देखा हुआ है डॉक्टर्स, लॉयर्स, ट्रैवल एजेंट्स, काफ़ी लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं फुल टाइम, बट डॉक्टर ही अच्छे से कर सकता है, ट्रेडर अच्छा नहीं बन सकता। और अगर उसको बनना है तो ये स्किल उसको सीखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करियर बनाना चाहिए कि नहीं, ये बहुत ही एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट ये डिबेटेबल क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग आज जानने वाले हैं जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड के एमडी मिस्टर मिलन परीख से। थैंक यू मिलन सर, आपका टाइम देने के लिए। हम आज जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग को एज अ करियर हमको अगर चुनना है तो क्या ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमने काफ़ी सारे ऐसे पॉडकास्ट में देखा हुआ है कि आप रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हो, लर्निंग के बात करते हो, तो हमको ट्रेडर्स ने बताया कि हमको फुल टाइम ट्रेडिंग में आना है तो सर के क्या इनपुट्स हैं वो हमको जानने हैं। हमने सर देखा हुआ है कि कोविड के पहले का जो स्टॉक मार्केट का एक सीन था, जिसमें ओवरऑल इंडिया में स्टॉक मार्केट का कल्चर था, वो कल्चर में काफ़ी सारे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का इजाफा हुआ है। काफ़ी नए लोग जुड़े हुए हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में भी। साथ साथ हमने देखा है जैनम ग्रुप के साथ भी जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशनली काम करते हैं, एक प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ भी काम करते हैं, उसमें भी काफ़ी बहुत इजाफा हुआ है। तो ये पूरी जर्नी में हमने एक और चीज़ देखी है कि काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना चाहते हैं, फुल टाइम करियर। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक ट्रैवल एजेंट था, वो ट्रैवल एजेंट का काम के साथ साथ ट्रेडिंग उसने शुरू किया पार्ट टाइम, और अब फुल टाइम ट्रेडिंग करियर में है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं, लॉयर्स भी देखते हैं कि भाई हमको ट्रेडिंग में आना है। तो आपका अनुभव देखते हुए हम आपको पूछना चाहते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को एज अ करियर कोई बना सकता है, और अगर बना सकता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? देखो, एक चीज़ क्लियर है कि ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है जितना इजीली दिख रहा है। और ये बात भी सही है, सेबी ने भी एक डेटा पब्लिश किया कि 90% ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स में लॉस कर रहे हैं, और ये डेटा बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ तो हमेशा रहेगी। पॉइंट एक ही है कि अगर आपको लगता है कि मुझे डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आपको उनको समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। ये ऐसा काम नहीं है कि भाई चलो किसी ने बोला कि ये डिलीवरी अच्छी है, आप बाय कर लो, आपने कर लिया। ऐसा ट्रेडिंग में नहीं होता है। और जो लोग ये ऐसे काम करते हैं ना, उनके केस में यही होता है कि इसमें 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, और जो 10 अभी कमा रहे हैं वो भी आगे जाके नुकसान कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपको, अगर ये ट्रेडिंग एक आर्ट है,
तो पहले आपको उनको समझना पड़ेगा। उनको समझने के लिए उनके जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपको मतलब उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसमें काम कर सकते हो। पर ये प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिंग बहुत एक्साइटिंग है, तो लोगों को बहुत मज़ा आता है काम करने में। इमीडिएट मतलब रोज़ सुबह पैसा मिलता है या रेगुलर लेवल पे, क्योंकि प्लस लोगों की वो बातें सुनता है। कोई बंदा बोलता है मैंने इतना कमा लिया, तो अभी उसको नहीं पता है कि भाई वो कैसे कमा रहा है, या कोई तेज़ी की वजह से कमा रहा है, या मंदी की वजह से कमा रहा है, या फ्लूकली कमा रहा है, या वो कमा ही नहीं रहा है, उसको नहीं पता है। तो पर उनकी ये सब चीज़ें होता है कि एक्साइटिंग बहुत है, और फंडामेंटली ह्यूमन अंदर से सट्टा अंदर बड़ा पड़ा है सभी के, और आज से तो है नहीं, युधिष्ठिर से ये चला रहा है। तो दिमाग में तो ये होता ही है, और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, चलो 1 लाख रुपया दे के भी हम काम कर सकते हैं, या 5 लाख दे के भी काम कर सकते हैं, या 5,000 दे के भी कर सकते हैं। तो ये वजह से लोग मैक्सिमम आते हैं। तो ये हमने एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली ऑप्शंस मार्केट जब से स्टार्ट हुआ है तभी बहुत रिटेल लोग इसमें आए हैं और काम कर रहे हैं। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीना पैसा कमाते भी है, पर एक आध दिन पैसा चला जाता है। सो आपकी बात सर सही है कि 6-8 महीना लोग आते हैं, 10 महीना के काम करते हैं। मान लो पूरा साल कमाया, बट एक दिन या एक वीक ऐसा आ गया कि पूरे साल की कमाई चली जाती है। बट ट्रेडिंग को अगर करियर बनाना है तो इनकम की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? जैसे एक एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको किसी से सीखना पड़ेगा, क्या आपको ऐसे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे? तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आवश्यक है कि मैं ये करूँगा तो शायद मेरी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आए? और मैं अगर ऐसा बोलूँ कि कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडर सक्सेसफुल है तो कैसे बोलूँ? वो 3 साल में अच्छा कमाया, 5 साल में, वो आपका अनुभव क्या कहता है सर? तो एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी ट्रेडर का अगर फाइनेंशियल बैलेंस शीट हम देखें, उसने 1 साल ट्रेड किया और आफ्टर 1 ईयर ही अर्न मनी, तो एक चीज़ क्लियर है कि उसके पास कोई चीज़ है और यही वजह से वो पैसा कमा रहा है। क्योंकि ट्रेडर्स के लिए ऐसा नहीं है कि भाई तेज़ी में कमा लेगा, मंदी में कमा लेगा, ऐसा नहीं है। तो वो कोई चीज़ें समझता है तब जाके पैसा कमा सकता है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई आपको मैक्सिमम कितना रुपए का काम करना है। फर्स्ट डिसीजन आपको ये लेना पड़ेगा, मतलब कैपिटल आपके पास, कि मैक्स आपको कितना पैसा ले आना है पहले से। दूसरा, आपका मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, वो भी आप मेंटली प्रिपेयर। समझो आप, कोई बंदा बोलता है मैं 5 लाख रुपया लाने को रेडी हूँ ये बिजनेस मार्केट में, पर मेरा लॉस कोई भी वजह से 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए या 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शंस का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप उसको लॉक कर सकते हो। आप तय कर सकते हो कि मेरा इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। ओके। तो ये ऑप्शंस का मुझे लगता है ये एडवांटेज इक्विटी में भी नहीं है, डेरिवेटिव्स में भी नहीं है, ये खाली ऑप्शन में है। ओके। तो ये आप उसका बेस्ट एडवांटेज ले सकते हो। थर्ड पॉइंट कि ऐसी बहुत सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो ऑप्शंस में सिखाती है या डेरिवेटिव्स में ट्रेनिंग देती है, तो वो आपको लेनी ही चाहिए। ये ऐसा काम नहीं है, हम कभी डॉक्टर के वहाँ जाके ऐसा नहीं बोलते कि भैया लेरिया को दे दो। हम अपने दुख दिखाते हैं और वो बंदा सजेस्ट करता है। सेम चीज़ ये है कि भाई क्योंकि डेरिवेटिव्स ऐसा गेम नहीं है कि किसी ने बोला ये कर दो और आपने कर दिया। तो इसमें आपको पैसा इमीडिएट मिलेगा पर लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा। तो आपको ये एक करना चाहिए। इसमें बहुत सी स्ट्रेटेजी है, बहुत सी स्टाइल है, बहुत सी मल्टीपल आप प्लान कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट से लेके लॉट ऑफ थिंग्स। उसके अच्छे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, आप अच्छे एल्गोज यूज़ करके आप अच्छे से डिसिप्लिन से काम कर सकते हो जी। और उसके लिए हमारे जैसे इंडिया में बहुत से ब्रोकर है, हम तो कर ही रहे हैं, पर इसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो ये काम अच्छे से कर रहे हैं। तो आपको तो क्या होगा कि जो 10% लोग पैसा कमा रहे हैं ना, आप वो कैटेगरी में फॉल होगे, बाकी तो आप वो 90% में ही चले जाओगे। अगर आप ढंग से काम करोगे, ढंग से ठीक से चीज़ें समझे काम करोगे, तो आप उसको करियर बना सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो। हमने ऐसे बहुत से लोग हमारी कम्युनिटी में देखे या मेरी करियर में देखे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, और सब छोड़ के इसमें आए हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये स्किल वाला काम है, तो ये सभी के बस की बात नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आके वापस चले गए, तो ये इट्स नॉट फॉर ऑल। तो सर यहाँ पे आपने एक पॉइंट बताया था कि
एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसी काफ़ी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। हमने जस्ट एक ब्रोशर में पढ़ रहा था, जैनम में बैठा था तब, कि हो ग्रोथ करके एक अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किया है। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और वो क्यों अलग इंस्टीट्यूट से देखो, हो ग्रोथ में जो हमने ही शुरू किया और ये तकरीबन 2 साल से ये काम उसने स्टार्ट किया है और बहुत अच्छे से वो डेवलप हो रहा है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें जो लोग ट्रेनिंग देते हैं वो खुद ही ट्रेडर है, जिन्होंने आगे पास्ट में और अभी भी वो एक्सपीरियंस मतलब उनके पास है कि आप कैसे बड़े लॉसेस में बच सकते हो या अच्छे टाइम में पैसा कमा सकते हो। करेक्ट। और वही लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है और सभी को उसका एडवांटेज लेना चाहिए, चीज़ें समझनी चाहिए और बाद में आपको जैसे ठीक लगे वो हिसाब से आपको फिर काम शुरू करना चाहिए। पर ये एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें जो भी लोग, और हम इसमें एडवांटेज क्या है कि आपको लाइफ टाइम उसका सपोर्ट सिस्टम है। तो आप व्हेनेवर आप कभी भी फंसते हो लाइफ में या कभी भी आपको लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट चाहिए या मुझे कोई गाइडेंस चाहिए या अलग अलग मार्केट में मैं क्या करूँ, आज समझो कि वीकली ऑप्शंस अच्छे से चल रहा है, हो सकता है बाद कल वो नहीं भी हो, तो मंथली में मैं कैसे काम करूँ, तो अलग अलग मार्केट में या अलग स्टाइल से मैं कैसे काम करूँ, वो सब चीज़ें आपको वहाँ से जान सकते हो। तो मैंने सर हमेशा देखा हुआ है कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से ट्रेडिंग सीखते हो तो डे 1 से आपको पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं करना है। बाकी अगर आप फ्रेशर हो तो 6 से 8 महीने आपको वो देखने में ही लग जाएंगे कि हमको क्या नहीं करना है। तो हो ग्रोथ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके हिसाब से। बिल्कुल सर। सर, हमने एक बहुत ही यूनिक ट्रेंड देखा हुआ है कि कोविड के बाद खास करके सोशल मीडिया में काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए हैं जो ट्रेडिंग टिप्स को प्रमोट करते हैं या खुद ऐसा बताते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ और मैंने आज 5 लाख कमाया, ये महीने 10 लाख कमाया। उनको देख के जो यूथ है इंडिया का, यंग ट्रेडर्स हैं जो 22 से 25 साल 30 साल के बीच में है, वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और उनको देख के वो ट्रेडिंग में आते हैं और एक हो सकता है कि डिसिप्लिन का अभाव की वजह से वो लॉस भी कर देते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहिए तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो, जो बंदे आके ऐसे बताते हैं बातें कि भाई मैंने इतना कमाया, नॉर्मली क्या होता है कि एक ह्यूमन का एक नेचर होता है कि वो लॉस वाली बात नहीं करता है, वो अच्छी बात ही करते हैं। जब हम पहली बार डेट पे जाते हैं तो हम क्या बात करते हैं, तो इसमें यही होता है कि इतनी ऐसी बातें करते हैं कि भाई बस कल मैंने इतना कमाया, परसों इतना कमाया, ये होता है। पर अगर उसका बैलेंस शीट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सही नहीं है और ये हमेशा होता है और ये एक लाइफ का रूल है। आपको ये मान के चलना चाहिए कि कोई भगवान नहीं है बॉस इसमें। और ये ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ हमने देखा है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में कि बहुत अच्छे फाइनेंशियली सुखी लोग भी डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, उसको पैसा नहीं मिलता है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की एक स्ट्रेंथ वीकनेस होती है। आपको पहले उनको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। देखो, हम बहुत साल से ये बात करते हैं, आज भी मैं बोलता हूँ कि जो बंदा इक्विटी में टिप देता है ना, वो हो सकता है 2 साल के बाद गलत साबित हो। जो बंदा ट्रेडिंग में टिप देता है ना, वो तो शाम को ही गलत साबित हो जाएगा। तो इतना इजी नहीं है ट्रेडिंग से पैसा ले आना, करेक्ट, इतना इजी नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है, देखो आज की डेट में समझो हिंदुस्तान में 100-90 लोग नुकसान कर रहे हैं, 10 लोग कमा रहे हैं, तो फिगर्स में बड़ा फ़र्क नहीं है। समझो 90 लोगों ने 100 रुपये का लॉस किया है तो 10 लोगों ने 60 रुपया तो कमाया है, तो एक्सपेंसेस सब माइनस करके। तो ऐसा नहीं है कि इससे कमाया नहीं जा सकता है, पर ये इजी नहीं है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए, जो बंदे आके बोल रहे हैं कि भाई मैंने ये कमाई की वो कमाई की, एक्चुअल में वो रेगुलरली पैसा कमाता है ना, तो क्यों आके बोलना है ना, आराम से कमा लेना, वही करे ना। क्या आपको ऐड होगा ये बोलने से? पर क्या इससे उसको एक फॉलोवर चाहिए या कोई सिस्टम होती है या उसको ट्रेनिंग देनी है या उसको सिखाना है या उसको उसका माल बेचना है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो वो कर रहा है, तो ये वजह से ये हो सकता है। और कोई ऐसे भी लोग होंगे जो सीरियसली कमाते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सभी के लिए होगा। पर देखो, विराट कोहली या अरिजीत सिंह एक है
और हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं जो उसके पीछे लगे हैं कि मुझे ये बनना है। करेक्ट। और ये बनने में टाइम लगेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि भाई अरिजीत सिंह को एक इवेंट के 2 करोड़ मिलते हैं, पर जो नेक्स्ट सिंगर है ना उसको 10 लाख ही मिलता है। तो ये बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। करेक्ट, सही बात है सर। सो अगेन मैं एक क्वेश्चन, आपने जो जवाब दिया था उसके ऊपर वापस आता हूँ। आपने बोला कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना पैसा डालना चाहते हो, और उसके साथ साथ वो भी लिमिट रखना पड़ेगा कि मैं कितना पैसा गंवा सकता हूँ। मैं जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो बाइंग मैं करता हूँ तब मुझे मालूम है कि इतना प्रीमियम मेरा लॉस है, बट सेलिंग में मैं वो कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? देखो, सेलिंग में आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन ये भी है कि आप कोई चीज़ सेल करके सामने हेज कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ का कॉल या पुट बेचा है या दोनों चीज़ें बेची है तो आप दोनों चीज़ उसके आगे पीछे की बाय कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपने 100 रुपये का एक पुट बेचा है और 40 का पुट लिया है, तो आपके केस आपका मैक्सिमम रिटर्न 60 रुपीज़ है, और जो मैक्सिमम लॉस है वो जो इन बिटवीन जो स्ट्राइक प्राइस का गैप है, मान लो 300 रुपये का गैप है, तो आपका 300 से ऊपर लॉस नहीं है। तो ये आप फिक्स कर सकते हो कि उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा नहीं और उससे ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं। तो ये एक ऑप्शंस का बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मार्केट का कोई आइडिया नहीं है, कोई पता नहीं है। एनी टाइम कोई बड़ी मूवमेंट आ जाए, उस टाइम आप बच पाओगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर जैसे आपने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं सबसे पहले वो बताना चाहता हूँ कि भाई ट्रेडिंग में अगर करियर बनाना है तो पहला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। इन एंड ऑल मिला के मैं ऐसा सर आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर ट्रेडिंग को करियर बनाना है तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो वो इम्प्लीमेंट शुरुआत से करे तो एक अच्छा ट्रेडर बनने के चांसेस हैं? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिसिप्लिन है, कि वो डिसिप्लिन आप में होनी चाहिए, तो ये आप लंबा खेल पाओगे। अनदर थिंग है टेक्नोलॉजी। आपको अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, जैसे एल्गोस हुए या ऐसी बहुत सी चीज़ें, या अच्छे सॉफ्टवेयर हुए जो आपको सपोर्ट करें। एक और चीज़ इसमें जो होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। आपको ढंग से पता होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क उठाना है। मैं बहुत से ट्रेडर्स को हमेशा ये बात करता हूँ कि आप 15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लाइफ का रिस्क नहीं लीजिए, 1 साल का रिस्क लीजिए, 2 साल का रिस्क लीजिए। आप लास्ट ईयर कितना कमाया उसका रिस्क लीजिए। और रिस्क गिनने का सिंपल तरीका यही है कि एक्शन ने जो मार्जिन तय किया है उसी को काउंट करिए। कि अगर बैंक निफ्टी 13% टूट गया तो मुझे कितना लगेगा, 13% बढ़ गया तो कितना लगेगा। तो उस ऐसे वो फिगर को काउंट करें। उसके अलावा कंटिन्यूस लर्निंग मोड पे रहिए। वैन एवर आपको कभी भी चांस मिले, तो इंडिया में लकीली ऐसे बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो मल्टीपल स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टाइल से काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं या पैसा घर ले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टेंटली मिलिए, नए लोगों को मिलिए, तो इससे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी, आइडिया आएगा, कोई ना कोई क्लू मिलेगा ही कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, या ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये, और एक और चीज़ भी है ऑप्शंस में जो मुझे लगता है, या ट्रेडिंग में, कि आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही स्टाइल से काम किया है। आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स, मतलब मल्टीपल चीज़, आप मल्टीपल इंडेक्स पे काम करो, मल्टीपल स्टॉक्स पे काम करो, मल्टीपल एक्सचेंज पे काम करो। लाइक आप करेंसी भी करो, गोल्ड भी करो, क्रूड भी करो, और स्टॉक्स भी करो, और इंडेक्स भी करो। तो ये भी एक, ताकि क्या होगा कि कोई टाइम आपको यहाँ से पैसा मिलेगा, कोई टाइम वहाँ से पैसा मिलेगा, या आप एटलीस्ट आपका पोजीशन स्प्रेड हो जाएगा। तो वो जो एक बास्केट वाली बात है, इसमें से आप बच पाओगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाइज भी आपने बताया कि एक डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जिसमें गोल्ड है, इक्विटीज़ हैं, वो करना चाहिए। सो जैनम ब्रोकिंग के पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग एसेट क्लास में वो ट्रेड कर सके? या हम देखो, इंडिया में जितने भी एक्सचेंजेस हैं हम उनके मेंबर हैं, और जहाँ पे भी ऑप्शंस का काम हो रहा है हम इन्वॉल्व हैं। और हमको लगता है कि एज अ ब्रोकर ऑप्शंस मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कंपेयर टू डेरिवेटिव्स फ्यूचर मार्केट और कोई मार्केट से वो ज़्यादा सेफ है। तो आपके पास ये आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी, हेजिंग की अपॉर्चुनिटी, या मल्टीपल आप इस पे काम कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और उसका मैक्सिमम एडवांटेज आप ले सकते हो। लकीली इंडिया में बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए, स्टार्ट हुए, काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ठीक से भी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग बुरी तरह भी काम कर रहे हैं।
तो ये हर एक मार्केट में ये होगा, पर लकीली यहाँ पे एक ऐसा माहौल अभी बना है लास्ट 3-4 साल से कि लोग प्रोफेशनली अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड ये चीज़ शुरू हुई है कि लोग प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छे से पैसे ले जा रहे हैं। वंडरफुल। सो दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडिंग एज अ करियर हमेशा आप बना ही सकते हो, बट वो सीधा ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ट्रेडर बनना है और कल उठ के मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दिया और मैं मेरे अगले 10 साल ट्रेडिंग में से कमा पाऊंगा। इसके साथ साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे सर ने बताया, रिस्क मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, लर्निंग एटीट्यूड है, मेंटरिंग है। तो मिलन सर भी एक एज अ मेंटर काफ़ी सारे ट्रेडर्स के साथ जुड़े हुए हैं। लोग उनको पूछते हैं आके, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर उनके लेसन्स सुनते हैं। तो यहाँ पे टू कंक्लूड आई वुड से कि ट्रेडिंग एज अ करियर कैन बी ऑप्टेड फॉर श्योर। साथ में डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड सून। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents.